लीजिए, नहीं कहा लीजिए। माफी मांगता हूँ उसके लिए, वापिस करता हूँ इन सब बातों का। अगर इसको हमने यूं ही कुछ बात कहा, भाई देखिए, अगर मेरी कोई बात कहना गलत था तो मैं इसके लिए माफी। ये तो हर कोई जानता है कि यह कौन है। मैं आपको बता दूं कि यह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और एक बार फिर से इन्होंने अपने कहे गए वक्तव्यों से पलटी मारा है। हालांकि पलटी मारने की आदत इनकी बहुत पुरानी है। बिहार के विधानसभा से पलटी मारते रहे। एक सत्र चल रहा था जिस दौरान उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कुछ ऐसी बातें कह दी जो पूरे देश को बुरा लग गया। ट्विटर और सोशल मीडिया पर ट्रोल शुरू हो चुका था। कई लोगों ने इनके वक्तव्यों को बुरा कहा और कुछ लोग इनके समर्थन में भी कुछ आ गए। इन्होंने जनसंख्या नियंत्रण के लिए जो नुस्खा बताया वह नुस्खा लोगों को पसंद नहीं आया। लोगों का कहना है कि यह अश्लीलता विधानसभा में नहीं फैलानी चाहिए। अब आपको पहले वो वक्तव्य सुना देते हैं जिसके वजह से आज यानी 8 नवंबर को वह सबके सामने माफी मांग रहे हैं। अगर लड़की पढ़ जाएगी तो जानते हैं लड़का और लड़की का जो होता है शादी, तो लड़कवा तो रोज लड़किया के साथ रतवा में सुतवे न करता है। तो रतवा में सुतता है तो उसी में रहता है पनिया भी, इसमें भी। और उसी समय लड़की जो है कहती है कि ठीक है रात में करो, लेकिन अपना जो तुमको निकलने लगे तो बहरवा निकाल के बाहर फेंक दो। अरे सुनिए, तो यही करके सुना लड़की सब अब सबको समझा रही है। जरा जान लीजिए, लड़की सबको समझाती है कि अपने पति को चलिए ठीक है बैठिए ना फिर। अरे हम सबको याद के लिए करा रहे हैं कि इसी का देखिए ना अब कितना बढ़िया हो गया। अब जानते हैं जरूरी चीज न है, तो जो हम लोगों ने कहा कि अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है, तो उसी में अब समझ लीजिए संख्या घट रही है। उक्त बातों से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से विधानसभा के अंदर अश्लीलता परोसी जा रही है। उन्हें यह भी ध्यान नहीं रह रहा है कि उनके पीछे खुद एक महिला बैठी हैं और इस तरह के शब्दों का वह प्रयोग कर रहे हैं जिससे लोग झेप जा रहे हैं। इसे लेकर पूरे देश भर में अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। इन वक्तव्यों को सुनने के बाद बिहार की एक महिला एमएलसी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए आंखों में आंसू ले आए और उन्होंने बताया कि क्या इस तरह का शब्द, इस तरह के बातें विधानसभा में शोभा देता है। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। क्लास है क्या? यहाँ नियम बनता है, संविधान बनाए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं। यहाँ सेक्सुअल क्लास हो रहा है क्या? किसी का सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा था क्या? अब मुख्यमंत्री जी तो ऐसा बयान कर रहे जैसे उनके साथ घटित हो रही होगी घटना। तो बड़ा प्रैक्टिकल वे में मुख्यमंत्री बयान कर रहे थे और कहीं से संबंध नहीं था इस विषय का। इस बात को आज रखने का था। हम लोग अच्छे तरह से मुख्यमंत्री को सुनने के लिए बैठे हुए थे। जातीय गणना के जिसका हमने भी सपोर्ट किया और हम लोग उसका स्वागत करते हैं, उसके लिए मुख्यमंत्री के वक्तव्य को बैठे हुए थे सुनने के लिए। आज इन्होंने पूरे सिनेरियो को ही चेंज कर दिया। ये बहुत ही आपत्तिजनक है और जिसकी जितने भी निंदा की जाए मुख्यमंत्री जी को वो कम होगी। और ये हमें लगता है कि आज का सदन, आज का हाउस पूरे इतिहास में विधान परिषद मंडलीय में काला अध्याय और काले दिन के रूप में जाना जाएगा। इस मामले को लेकर महिला आयोग ने भी संज्ञान लिया है। उन्होंने क्या कहा आप भी सुने। The worst was men sitting behind, they were also laughing. That was worst. So मुझे लगता है कि कोई भी कंसर्न नहीं था कि वो कह क्या रहे हैं। अगर उनको नॉलेज देनी थी तो बहुत सारे तरीके हैं जिस तरीके से नॉलेज दे सकते हैं। एक्शंस और वर्ड्स दोनों ही बहुत भद्दे थे और एक भद्दे मजाक की तरह थे। पूरी महिलाओं को उससे शर्म आई और वो सुन नहीं सकती हैं। वर्स्ट इज स्पीकर ने अभी तक
एक्सपंज नहीं किए हैं उनके, और आज भी वो मीडिया में दिखाए जा रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं उनके डायलॉग्स। मुझे पता चला है, अभी मैंने देखा कि उन्होंने मीडिया के सामने एक छोटे ग्रुप के सामने माफ़ी मांगी, वो भी इतनी सब बात होने के बाद। केवल माफ़ी मांगना एक उसका उपाय नहीं है। स्पीकर को, बिहार असेंबली स्पीकर को उनके अगेंस्ट एक स्टेप लेना चाहिए। ऐसी बात भी नहीं है कि इस विषय पर सिर्फ भाजपा प्रतिक्रिया दे रही है। आईएमएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी क्या कहा, आप खुद भी सुने। विधानसभा जो होती है एक बड़ी सेक्रेट जगह होती है। वो एक आम रोड पर बैठकर या किसी घर की चार दीवार में बैठकर गुफ्तगू करने की जगह नहीं है। वो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वजीर आला हैं, और वहाँ पर वो इस तरीके से, जिस तरीके से उन्होंने कहा है, बिल्कुल ही एक वल्गर किस्म की लैंग्वेज थी। उसको वो कह सकते थे कि जब जितनी महिला ज़्यादा पढ़ेंगी वो अपनी औलाद को कब पैदा करना वो तय करेंगे। बिहार के भाजपा नेता विजय सिन्हा ने तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के चरित्र पर ही सवाल उठा दिया। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। महिलाओं को कहीं न कहीं लज्जित करने का इनका वक्तव्य है। ये मां जानकी की शक्ति की भूमि है, और हमारी मां बहनों को इस तरह से सदन के अंदर शर्मसार करना जो पूरा देश देखा है। माननीय मुख्यमंत्री जी कहीं न कहीं मेमोरी लॉस हो चुके हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह का वक्तव्य दे रहे हैं उस पद के योग्य नहीं है। इनको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री की याददाश्त कमजोर पड़ गई है, मेंटल तौर पर कहीं न कहीं बीमार और अस्वस्थ हैं। आपका उप मुख्यमंत्री जिसको उत्तराधिकारी बनाया, उस सेक्स ज्ञान की बात कर रहे हैं। दोनों व्यक्ति चारित्रिक रूप से कहीं योग्य नहीं लग रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी के इस स्टेटमेंट के बाद वो बिल्कुल हमारे मन मस्तिष्क से वो हट गए, एक तरह से कहो ना तो गिर गए। वो एक व्यक्ति महिलाओं के लिए ऐसी बात सदन के फ्लोर पे कैसे कह सकते हैं। इंडी अलायंस के ये प्रधानमंत्री के दावेदारों में इनकी पार्टी लगती है, इनको बनाने में, लेकिन अब ये स्टेटमेंट के बाद नीतीश कुमार जी एक गौन केस लगते हैं। हालांकि सब जगह से ऐसी प्रतिक्रिया आने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पलटी मारते हुए माफी मांगा। यह कहा कि अगर किसी को बुरा लग रहा हो तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा और कैसे मांगी माफी। अरे नीचे कीजिए। वापिस करता हूँ इन सब बातों का। अगर इसको हमने यूं ही कुछ बात कहा और उसको ले करके इतनी निंदा हो रही है, तो मैं भाई देखिए, अगर मेरी कोई बात कहना गलत था तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूँ। इसको हम वापिस करते हैं, और अगर मेरे किसी बात से कोई इसकी निंदा कर रहा है तो भाई हम वापिस करके और निंदा हम अपने कर लेते हैं, माफी मांगते हैं। नीतीश कुमार जी चाहे भले माफी मांगे, लेकिन जो अमर्यादित टिप्पणियां उन्होंने की हैं सेक्स एजुकेशन के बहाने, वो बताता है कि ये व्यक्ति अब लोगों के मानस से गिर गए हैं। देखिए, उन्होंने माफी तो भले ही मांग लिया, लेकिन पूरा बिहार शर्मसार हुआ है। और एक मुख्यमंत्री को भी, नीतीश कुमार जैसे व्यक्ति को इतनी हिम्मत कैसे हुई कि महिलाओं के बारे में इतनी अश्लील, अभद्र, अपमानजनक, सेक्सिस्ट और जिसको कहते हैं कि बी ग्रेड की टिप्पणी करने का उनको साहस कैसे हुआ। और वो केवल एक बार उन्होंने टिप्पणी नहीं की, पहले विधानसभा में भाषण में कहा उन्होंने, और फिर विधान परिषद में कहा। तो आज तक मैंने कभी नहीं देखा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस प्रकार की भी टिप्पणी करते हों। मुझे लग रहा है या तो उनके ऊपर उम्र का असर हो रहा है, और जिस तरह की अश्लील अभद्र टिप्पणी की है तो केवल माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। उनको पूरे देश की जो महिलाएं हैं उनके सामने हाथ जोड़कर और यह कहना चाहिए कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की और आगे से कभी जिंदगी में इस प्रकार की गलती नहीं करेंगे।